हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने यूजर एंटिटी के लिए डीटीओ बना लिया था, रिपोजिटरी भी बना ली थी और सर्विस लेयर में एक इंटरफेस भी बनाया था। आज हम उसी इंटरफेस के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इधर आपको main/java ओपन करना है और यहाँ पे एक और पैकेज बनाना है। तो हम इस ब्लॉग ऐप में, जो कि हमारा मेन पैकेज है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और इधर पैकेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन पैकेज बनाना है। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे .impl। अब इसको करते हैं फिनिश। अब ये जो पैकेज बना है इसमें राइट क्लिक करिए और इसमें न्यू पे क्लिक करके एक क्लास बनाइए। क्लास पे क्लिक करा और यहाँ पे आपको नेम देना है। क्लास का नेम देते हैं यूजर सर्विस IMPL। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई है वो यूजर सर्विस के लिए है। इसको फिनिश करते हैं। ये हमारी क्लास बन गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले उस यूजर सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट्स। इसके बाद हमें देना है वो इंटरफेस जो हमने यूजर सर्विस के लिए बनाया था, तो उसका नाम था यूजर सर्विस। अब इस इंटरफेस में जो भी मेथड थे उसका इम्प्लीमेंटेशन कोड देना है। तो उसके लिए उन मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक करिए। तो ये सारे मेथड आ गए जो हमने इस यूजर सर्विस इंटरफेस में दिए थे। अब हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्रिएट यूजर से। बट इनको यहाँ इम्प्लीमेंट करने से पहले यहाँ पे हमें दो हेल्पर मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि DTO डेटा को एंटिटी डेटा में कन्वर्ट करेगा और एंटिटी को DTO में कन्वर्ट करेगा। ये कैसे काम करता है मैं बता रहा हूँ, बट पहले उन मेथड को यहाँ पे बना लेते हैं। तो दो हेल्पर मेथड चाहिए थे, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेथड बनाएंगे जिससे जो DTO में डेटा होगा उसको एंटिटी टाइप में कन्वर्ट किया जा सके। तो यहाँ पे मेथड का नाम देते हैं DTO टू यूजर। अब यहाँ पे जब DTO को यूजर में कन्वर्ट करना है तो इस यूजर को हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा, मतलब DTO टाइप का डेटा देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक पैरामीटर देते हैं यूजर। DTO टाइप का डेटा होगा, इसका नाम होगा यूजर DTO। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेगा, ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा, ये हमें यूजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो इसको बना लेते हैं प्राइवेट और ये हमें रिटर्न करेगा यूजर टाइप का डेटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है। तो मैंने पिछले लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि जो हम DTO बना रहे हैं उसके हमको फील्ड सेम रखने हैं जैसे कि एंटिटी में है। तो ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज करना था मॉडल मैपर। तो मॉडल मैपर क्या करता है, एक फील्ड को दूसरे फील्ड के साथ मैप कर देता है। अगर फील्ड सेम होती है तो दूसरे क्लास में उस सेम फील्ड को वो देखता है कि कौन सी है और उसको पर्टिकुलर फील्ड से मैप करता है। ये आपको समझ में आया। जैसे हमने एंटिटी में एक फील्ड बनाई थी नेम की और DTO के अंदर भी सेम फील्ड है नेम की, तो नेम से नेम को मैप कर देता है। तो ये काम होता है मॉडल मैपर का। तो यहाँ पे हम मॉडल मैपर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा ये कि जो भी डेटा आएगा API के थ्रू उसको पहले हम रखेंगे DTO में और DTO के बाद जाएगा वो एंटिटी में। इसी तरह से जो भी डेटा हमको भेजना होगा API में तो वो पहले आएगा एंटिटी में और एंटिटी से आएगा वो DTO में और DTO के थ्रू जाएगा वो API में। तो ये होता है प्रोसेस। तो हमें दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मॉडल मैपर का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए हमें मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन देगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू तो बना नहीं सकते क्योंकि ये स्प्रिंग बूट है। इसमें हमें स्प्रिंग को बोलना पड़ेगा कि हमें मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है आपको पता होगा। ये हम ऑटो ऐड लगा के किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं स्प्रिंग के थ्रू। तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे और इधर सबसे ऊपर हम मॉडल मैपर को ले लेते हैं। तो यहाँ एक हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा प्राइवेट, इसके बाद मॉडल मैपर। तो मॉडल मैपर ऑटो सजेस्ट नहीं हो रहा है आई थिंक। तो एक बार चेक करते हैं pom.xml में डिपेंडेंसी लगी हुई है मॉडल मैपर की कि नहीं है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डिपेंडेंसी लगा देते हैं मैपर के। तो इस डिपेंडेंसी टैग के ऊपर ही लगाते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के अंदर आपको ग्रुप ID देनी है। तो यहाँ पे ग्रुप ID दे दो। ग्रुप ID क्या है इसकी, ग्रुप ID है org.model मैपर। इसके बाद देना है हमें आर्टिफैक्ट ID।
इसको नीचे करते हैं, डिपेंडेंसी को क्लोज करते हैं, इसको हटाते हैं और इस ग्रुप आईडी को नीचे नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। यह हो गया। अब इसकी आर्टिफैक्ट आईडी डालते हैं, आर्टिफैक्ट आईडी इसमें देंगे मॉडल मैप। अब ये कह रहा है कुछ इशू है, एक काम करते हैं वर्जन भी लगा देते हैं इसमें। तो आपको लेटेस्ट वर्जन लगा देना है। जैसे मैंने यह वर्जन लगाया तो ये एरर चली गई और ये डिपेंडेंसी प्रॉपर डाउनलोड हो गई है। अब हम जाएंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। अब यहाँ पे हम इस मॉडल मैपर को देखेंगे आया कि नहीं। तो ये आ गया है सक्सेसफुली, ये हमारा मॉडल मैपर लग गया है। अब इसका नाम देते हैं हम मॉडल मैपर। अब इसका ऑब्जेक्ट लेना है तो हमको इसके ऊपर ऑटो वायर्ड लिखना पड़ेगा, ऑटो वायर्ड। अब हम इस मॉडल मैपर का यूज कर सकते हैं अपने मेथड में। अब यहाँ लिखेंगे मॉडल मैपर डॉट, इसके पास एक मेथड होता है मैप। अब यहाँ पे इसको दो चीज़ें देनी होती हैं। पहला आपको देना होता है कि किस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको मैप करना है और किस से मैप करना है। तो हमें यूजर DTO को मैप करना है यूजर क्लास से। तो इस नल की जगह हम डालेंगे यूजर डॉट क्लास, इसमें लगाइए सेमीकोलन। तो ये हमारी एक हेल्पर क्लास बन गई। अब इसी चीज़ को हमें रिटर्न करना है तो यहाँ पे लगा देते हैं रिटर्न। तो ये क्या करेगा, ये DTO को एंटिटी में कन्वर्ट करेगा। अब हमें एक मेथड बनाना है जो एंटिटी को DTO में कन्वर्ट करे। उसके लिए एक मेथड लिखते हैं, मेथड का नेम होगा यूजर टू DTO। इस मेथड के अंदर यूजर एंटिटी का मेथड आएगा जो यूजर नेम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब इसमें फिर से मॉडल मैपर का यूज करेंगे, मॉडल मैपर डॉट मैप। इसके अंदर दो पैरामीटर फिर से देने पड़ेंगे। पहले पैरामीटर में हमें देना होता है जिसका डेटा चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे यूजर का डेटा चेंज करना है और हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है यूजर DTO डॉट क्लास लगा देते हैं। तो ये रिटर्न करेगा यूजर DTO टाइप का कंटेंट। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट यूजर DTO। अब हम आते हैं अपने यूजर क्रिएट मेथड में। अब इसके अंदर हमें वो बिजनेस लॉजिक लिखना है जिसके थ्रू जो API से डेटा आएगा, जो यूजर का डेटा आएगा, उसको हमें अपने डेटाबेस में सेव कराना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी डेटा आ रहा है वो यूजर DTO टाइप का डेटा आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हमें यूजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने नीचे अभी हेल्पर मेथड बनाए हुए हैं तो उसी का यूज करेंगे। तो इसके लिए इस लाइन को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट DTO टू यूज़र। इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना होता है और ये रिटर्न करेगा यूजर टाइप की वैल्यू। तो इसको होल्ड कर लेते हैं यूजर टाइप के वेरिएबल में, इधर लगाते हैं सेमीकोलन। अब जो डेटा आया है API के थ्रू यूजर DTO में, उसको कन्वर्ट करके यूजर टाइप कर लिया है। अब इस यूजर टाइप के डेटा को हमको सेव करना है डेटाबेस में। तो सेव करने के लिए रिपोजिटरी के पास एक सेव मेथड होता है जिसके थ्रू जो भी डेटा हम उसको देते हैं वो डेटाबेस में सेव कर देता है। उसके लिए हमें यूजर रेपो का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम एक वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट यूजर रेपो प्लस यूजर रेपो। अब इसमें यूज कर देते हैं हम ऑटो ऐड एट ऑटो वायर्ड। तो ऑटो ऐड क्या करेगा, इस यूजर रेपो का ऑब्जेक्ट दे देगा जो इस नेम से होगा। अब इसको हम यूज कर लेते हैं अपने मेथड में, इसी में हम काम कर रहे थे। तो इसमें अब हम लिखेंगे दिस डॉट यूजर रेपो। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे ये सारे मेथड आ गए जो रिपोजिटरी के पास थे। अब हमें चाहिए यहाँ पे सेव मेथड। तो ये हमारा सेव मेथड आ गया। अब इसमें नल जा रहा है अभी, बट यहाँ पे नल थोड़ी भेजना है, हमें भेजना है यूजर को। तो ये जो यूजर टाइप का वेरिएबल बनाया है हमने अभी, इसी को भेज देते हैं यहाँ पे। अब ये सेव तो हो गया, बट ये सेव होने के साथ ही कुछ रिटर्न भी करेगा। मतलब जो चीज़ ये सेव करेगा उसी सेम चीज़ को ये रिटर्न भी कर देगा। तो इसको हम रख लेते हैं एक यूजर टाइप के डेटा में, वेरिएबल का नाम रखते हैं हम सेव्ड यूजर इक्वल टू लगाते हैं। अब ये क्या करेगा, जो भी डेटा सेव होगा उसी को ये रिटर्न कर देगा, सेव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। अब हमारा ये जो रिटर्न हुआ है इसको दोबारा API को भेजना है। तो हम इस यूजर को तो भेज नहीं सकते। अगर हम यूजर को भेजेंगे तो इसका मतलब हम अपनी एंटिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। हमें भेजना है अपनी DTO वाली फील्ड्स को। तो उसके लिए फिर से हमें ये जो डेटा आया है इसको DTO में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो DTO में कन्वर्ट करने के लिए हमने हेल्पर मेथड बना रखा है
दिस डॉट यूजर टू DTO। अब ये मेथड जैसे कॉल होगा, इसको सेव्ड यूजर चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा यूजर में और यही यूजर रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा क्रिएट मेथड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही है इस सेव मेथड में। तो ये मिस्टेक तब आती है जब आपका पैकेज मिसमैच होता है। अब यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हुआ है, हमने यूजर तो डाला है बट इसको इंपोर्ट नहीं किया है। ये हमारा इंपोर्ट हो गया, इसको सेव करते हैं। तो अगर सेम मिस्टेक आपसे होती है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब हमें दूसरे मेथड पे काम करना है जिसका काम है कि यूजर का जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें कुछ अपडेट करना। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो सर्विस DTO की और दूसरा यूजर की ID की। मतलब किस ID में चेंज करना है, सारे यूजर में तो आपको चेंज करना नहीं है, किसी पर्टिकुलर ID में ही चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर यूजर में ही चेंज करना है। तो उस यूजर का यूजर ID क्या है और कंटेंट क्या है, मतलब क्या चेंज करना है उसमें। तो इसके लिए पहले ये कमेंट हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काम करना है कि जो आपके पास यूजर ID आ रही है उस यूजर ID के बिहाफ पे जो डेटा है अपने डेटाबेस में उसको फैच करना। तो किसी पर्टिकुलर डेटा को फैच करने के लिए हमारे रिपोजिटरी में एक मेथड होता है फाइंड बाय ID। तो उसी को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट यूजर रेपो फाइंड बाय ID। तो ये जो रिटर्न करता है ये ऑप्शनल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ऑप्शनल टाइप की क्यों करता है? क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी क्लास है जो दो तरीके से काम करती है। अगर आपके पास वैल्यू है तो वैल्यू रिटर्न कर देता है और अगर वैल्यू नहीं है तो एक्सेप्शन रिटर्न कर देता है। और अगर सीधा यहाँ पे आप लिख देते हो डॉट गेट तो इसमें भी आपका ये मेथड चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट होगा ये कि अगर आपने जो ID दी ये अगर मैच नहीं हुआ वहां पे तो इस लाइन के थ्रू आपका ऐप क्रैश हो सकता है। इसके लिए सेफ साइड चलते हैं, इसमें हम यूज करेंगे और एल्स थ्रो। तो इसको हटाते हैं डॉट और एल्स थ्रो। और एल्स थ्रो क्या करेगा, ये एक ऑप्शनल क्लास का मेथड होता है। तो इसको यूज करने से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो ये चेक कर लेता है कि डेटा पड़ा हुआ है तो उसको रिटर्न कर देता है। अगर नहीं है उसके लिए यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं जिसके थ्रू वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। और दूसरी चीज ये कि ये जो और एल्स थ्रो है ये हमारे ऑप्शनल को कन्वर्ट करके जिस टाइप का डेटा है उसमें कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये यूजर टाइप का डेटा है, यूजर एंटिटी के अंदर है तो यूजर टाइप का डेटा हुआ तो यूजर टाइप का डेटा ही ये रिटर्न करके दे देगा। तो इसको हम यूजर टाइप के वेरिएबल में ले सकते हैं। तो ये लेंगे हम यूजर ठीक। और अगर इसने एक्सेप्शन थ्रो करी उसके लिए यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लैम्डा। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, इसके लिए इसको रखते हैं एम्प्टी। इसके बाद देते हैं लैम्डा साइन। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो इधर जाइए और इसमें न्यू इलीगल आर्गुमेंट और यहाँ पे हम दे देते हैं एक मैसेज और इस ID को यूजर नॉट फाउंड विथ दिस ID। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया यूजर नॉट फाउंड विथ दिस ID। ओके, अब हम इस यूजर ID को भी पास कर देते हैं जिससे कि यूजर को पता चले कि मैंने जो ये वाली ID दी है ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए ये ID दे दी। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। इसमें लगा देते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इलीगल आर्गुमेंट आपने दिया है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम दो आर्गुमेंट नहीं देते हैं, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दे देते हैं। तो उसके लिए हम इस कॉमा को हटा के यहाँ पे कनकैटिनेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारा एक आर्गुमेंट हो गया। अब इसको हम करते हैं सेव। तो यहाँ पे अभी हमारा ये एक काम हुआ। हमने क्या किया, हमने अभी अपने डेटाबेस टेबल से इस पर्टिकुलर ID का, ये जो यूजर ID आई है इस ID का डेटा निकाला है। अब हमें क्या करना है, ये जो यूजर ID है उसके लिए हमें ये जो यूजर का डेटा आया है, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है उसको फिल करना है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। तो वहाँ पे हो ये रहा था कि एक हमारे पास टेबल थी, ये हमारी टेबल है, ये यूजर टेबल है। अब इसके अंदर बहुत सारे कॉलम है।
इस तरह की टेबल है। अब मान लीजिए यहाँ पे आईडी पड़ी हुई है 101, 102, 103, 104 और सो ऑन, इस तरह से पड़ा हुआ है। अब आपने यूजर अपडेट का एक एपीआई कॉल किया जिसमें आपने आईडी दी है 102, तो आपको इस 102 वाली आईडी में जो भी डेटा पड़ा है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे आप यही कर रहे हो, जो आपने यहाँ पे आईडी दी हुई है 102, उसमें आप कह रहे हो कि जो मैं अब डेटा दे रहा हूँ, जो ये यूजर डेटा अभी आप दे रहे हो उसको चेंज करना है, जो पहले पड़ा है उसको हटा देना है और आपने जो नया दिया है इसको ऐड करना है। तो मान लो यहाँ पे पड़ा है ABC, इस तरह का डेटा पड़ा है, बट अब आपने क्या नया डेटा दिया है, यहाँ दिया है आपने EFG, कुछ इस तरह का डेटा दिया है। तो ये E जाना चाहिए A की जगह और F जाना चाहिए B की जगह और G जाना चाहिए C की जगह। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो डेटा आया है, ये जो डेटा आया है आपका, ये आया है DTO टाइप में, ठीक है, ये DTO टाइप का डेटा है और यहाँ पे जो डिटेल सेव्ड है वो यूजर टाइप का है। तो पहले हमें इस DTO को यूजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो क्लासेस हैं, ठीक, एक क्लास ये है और एक क्लास ये है। इसमें आपका डेटा पड़ा है, मतलब जैसे नेम, एड्रेस, पासवर्ड और भी बहुत सारी डिटेल पड़ी होगी। और सेम फील्ड इस DTO टेबल में भी है, मतलब यहाँ भी सेम नेम है, एड्रेस है, पासवर्ड भी है और बहुत सारी डिटेल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने जो फील्ड एंटिटी में बनाई हुई थी, मतलब यूजर टेबल में बनाई थी, वो सेम फील्ड आपने DTO में भी बनाई थी। तो अब जो डेटा आता है, जो API के थ्रू डेटा आता है, वो आता है DTO के फॉर्म में। ये API है हमारी। अब इस API के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है वो DTO के फॉर्म में आ रहा है और जो DB में सेव हो रहा है ये हमारा DB के लिए है और ये हमारा API के लिए है। तो यही चीज़ मैंने बताई थी जब हमने DTO बनाया था कि DTO का यूज हम सिर्फ API के लिए करते हैं, मतलब API को डेटा भेजते हैं और API से डेटा लेते हैं। और यूजर एंटिटी में जो फील्ड है उसका काम है कि DB में डेटा सेव होना और DB से डेटा को निकालना, मतलब जो डेटा सेव होगा वो यूजर टाइप का ही सेव होगा और जो निकलेगा वहाँ से वो यूजर टाइप का डेटा ही निकलेगा। तो आप यहाँ सर्विस लेयर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो DB से जो भी डेटा आएगा वो यूजर फॉर्म में आएगा और आप जो API के थ्रू डेटा ला रहे हो वो DTO टाइप में होगा। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन तो करना ही करना है। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, जो DTO टाइप का डेटा आया है उसको यूजर टाइप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड था this.DTO टू यूजर। इसमें हमने यूजर DTO को पास कर दिया। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक यूजर टाइप का डेटा। तो इसको हम रख लेते हैं एक यूजर टाइप के डेटा में और इसका नाम होगा अपडेटेड यूजर। अब हमें क्या करना है, ये जो अपडेटेड यूजर आया है इसमें हमें जिस आईडी में चेंज करना था उस आईडी को देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना उसने एक अलग ही ऑब्जेक्ट बना दिया होगा, बट हमें अलग ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें जो यूजर आईडी दी है उसी में चेंज करना है, अलग से चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए हमें ये आईडी उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपडेटेड यूजर डॉट सेट ID। तो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि लैम्बॉक हमारा काम नहीं कर रहा है अभी। जो हमने लैम्बॉक की डिपेंडेंसी लगाई थी pom.xml में वो अभी काम नहीं कर रही है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। और ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो STS4 है इसमें लैम्बॉक इनबिल्ड प्लगइन नहीं होता, इसको हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे हमको देना है लैम्बॉक डाउनलोड और ये जो आपको पहली लिंक दिख रही है ये आपको देख लेना है projectlambok.org/download। तो यही लिंक होनी चाहिए, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ये खुल के आएगा एक विंडो और इसमें इस डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस डाउनलोड फोल्डर में आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको इसमें डबल क्लिक नहीं करना है क्योंकि उस डबल क्लिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पे डालेंगे CMD और जैसे इसको आप एंटर करोगे ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब इसमें आपको
इस प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लिखोगे जावा स्पेस /jar स्पेस lombok.jar। तो ये lombok.jar क्या है? ये lombok का नेम है जो अभी हमने डाउनलोड किया है। ये आपके पास एक विंडो खोल के आएगी। यहाँ पे आपको इक्लिप्स दिख रहा है, बट हमें ये lombok इक्लिप्स में नहीं डालना है, हमें डालना है STS में। तो हम STS का एग्जीक्यूटेबल फाइल देखेंगे। तो हम जाएंगे अपने डाउनलोड में, इधर STS है, STS पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर पड़ा है ये एप्लीकेशन। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इस इक्लिप्स को अनचेक कर देते हैं, क्योंकि हमें इक्लिप्स में इसको ऐड नहीं करना है, हमें STS में ऐड करना है। और इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारी ऐड हो जाएगी। अब इसको बंद करते हैं। अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अब ये काम करेगा। यहाँ पे आप जैसे डालोगे डॉट तो ये सारे मेथड आ गए आपके, जो भी आपने एंटिटी में फील्ड बनाई थी वो lombok के थ्रू उनमें गेटर और सेटर ऐड हो गया है। तो यहाँ पे अब आप यूज कर सकते हो सेट ID, और सेट ID के अंदर आ गई यूजर ID। तो यूजर ID आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, बट सेफ साइड के लिए आप वो यूजर ID डालिए जो इस यूजर के पास आई है। तो हम यहाँ पे डालेंगे यूजर डॉट। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ID डाल नहीं सकते, पहले हमें ID लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है गेट ID। तो गेट ID को कॉल करके गेट ID पास कर दी। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ID क्यों नहीं यहाँ पे पास कर सकते, क्योंकि जो ID है वो प्राइवेट टाइप का है, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ID को। हमें सेट करने के लिए सेटर और गेट करने के लिए गेटर यूज करना पड़ता है। तो अब हमें इस अपडेट यूजर को सेव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूजर रेपो डॉट सेव। जैसे आप सेव करोगे तो अभी ये नल सेव हुआ है, बट इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं अपडेट यूजर, अपडेटेड यूजर, और इसमें लगा देते हैं सेमीकोलन। तो ये आपका अपडेट हो गया। तो अब आपको पता है कि जब भी ये डॉट सेव मेथड कॉल होता है तो ये सेव तो करता ही है, इसके साथ ही ये जो भी चीज़ सेव करता है उसको रिटर्न भी देता है। तो रिटर्न देगा तो यूजर टाइप का ही डेटा रिटर्न करेगा। तो उसको एक यूजर टाइप के वेरिएबल में रख लेते हैं। वेरिएबल का नाम रखते हैं सेव्ड यूज़र। अब हमें ये सेव्ड यूजर मिल गया है। अब हमें इसी को रिटर्न करना है, बट ये यूजर टाइप का रिटर्न नहीं करना है हमें, क्योंकि रिटर्न होके API के पास जाएगा और API से हम यूजर को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमने बनाई है DTO। तो इस यूजर को DTO में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है यूजर टू DTO। इसमें हम पास कर देंगे अपना सेव्ड यूजर और इसी को कर देंगे रिटर्न। अब इसमें लगा देते हैं हम दिस, तो उसके लिए लगा देते हैं रिटर्न। इसमें हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, ये हो गया। तो इसको करते हैं डिलीट और इसे करते हैं सेव। तो ये हमारे दो मेथड बन गए हैं। अब हमें बनाना है ये तीसरा मेथड गेट यूजर बाय ID। तो इसमें हम एक ID पास कर रहे हैं जिसके थ्रू हम यूजर को फैच करेंगे। इसको करते हैं डिलीट। तो मैंने बताया था कि यूजर रिपोजिटरी के पास एक मेथड है फाइंड बाय ID का, तो उसके थ्रू हम एक ID देंगे और उस ID के बिहाफ पे वो डेटाबेस से उस ID से रिलेटेड जो भी डेटा है डेटाबेस में उसको फैच करके दे देगा। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे दिस डॉट यूजर रेपो और इसमें हमारे पास मेथड है फाइंड बाय ID। फाइंड बाय ID में यूजर ID जाएगा, जो भी यूजर ID हमने यहाँ पे दिया है, डॉट और एल्स थ्रो। इसको किसी यूजर टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। इसको करते हैं यूजर। अब इसमें अगर डेटा नहीं हुआ तो एक एक्सेप्शन थ्रो करनी है। उसके लिए यहाँ पे हम लैम्डा यूज करेंगे। तो लैम्डा में अगर इम्प्टी पैरामीटर है तो उसके लिए आपको खाली ब्रेसेस यहाँ पे लगा देने हैं। इसके बाद आपको देना है लैम्डा साइन और यहाँ पे आपको न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन ये आपको दे देनी है। अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। और यहाँ पे आपको एक मैसेज पास कर देना है। तो मैसेज क्या दोगे? यूजर इज़ नॉट फाउंड बाय दिस ID। और यहाँ पे ID को कनकैट कर दोगे। इसमें आप दे देना यूजर ID। तो ये आपका एक यूजर रिटर्न करके दे देगा जो भी यूजर इस पर्टिकुलर ID का होगा। अब इसी यूजर को हम कर देंगे रिटर्न। अब रिटर्न करने के लिए ये जो यूजर आया है ये यूजर टाइप का ही है,
लेकिन हमें DTO टाइप का डेटा रिटर्न करना है, तो उसके लिए एक हमारे पास मेथड है दिस डॉट यूजर टू DTO और इसमें पास करना है हमको यूजर। तो ये क्या करेगा, इस यूजर को DTO में कन्वर्ट कर देगा और इसी चीज़ को हम कर देंगे रिटर्न। इसको करते हैं से। तो ये हमारे 3 मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए नेक्स्ट मेथड में गेट ऑल यूजर। ऑल यूजर को फैच करने के लिए रेपोजिटरी में एक मेथड होता है फाइंड ऑल करके, तो फाइंड ऑल का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट और लिखते हैं दिस डॉट यूजर रेपो। यूजर रेपो के पास एक मेथड है फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल लगाते हैं यहाँ पे। तो ये फाइंड ऑल रिटर्न करता है एक लिस्ट, तो इसको रख लेते हैं एक लिस्ट टाइप के वेरिएबल में। तो लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर होगा यूजर टाइप के डेटा और इसका नेम दे देते हैं यूजर्स। यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। अब जो ये लिस्ट होगी, लिस्ट में हर एक यूजर का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर 10 यूजर हैं, 10 यूजर का डिटेल है, तो हर यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और लिस्ट के अंदर 10 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आए हैं इस लिस्ट के अंदर उनको हमें DTO में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक लंबा मेथड लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे यूज कर लें स्ट्रीम API। अब यहाँ पे ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट है, लिस्ट को रख दिया। इसके बाद इसको इंपोर्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि java.util है, इसको इंपोर्ट कर दिया। अब ये परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस यूजर्स पे स्ट्रीम API का यूज करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजर्स डॉट स्ट्रीम। अब इस स्ट्रीम के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूजर के अंदर उनको एक एक करके हम यूज कर पाएंगे। तो इसमें एक मेथड होता है डॉट मैप। डॉट मैप क्या करेगा, जो भी इस स्ट्रीम के अंदर एलिमेंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें यूजर को DTO में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजर टू DTO, बट यहाँ पे यूज करने का मेथड अलग होता है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिस, इसके बाद यहाँ पे देंगे यूजर टू DTO। उससे पहले ये लगाएंगे सिंबल और यहाँ लिखेंगे यूजर टू DTO। तो इससे क्या होगा, यूजर DTO के पास एक एक ऑब्जेक्ट जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा, तो इसको स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है कलेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट कलेक्ट। और कलेक्ट कैसे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट को बताना पड़ता है कि आपको कलेक्ट किस में करना है, लिस्ट में करना है, मैप में करना है, सेट में करना है, किस में करना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न जो ले रहे हैं, रिटर्न टाइप है हमारा लिस्ट, तो यहाँ पे हम लिस्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे यूज करना पड़ता है कलेक्टर, कलेक्टर्स। कलेक्टर्स के पास काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे टू लिस्ट, टू सेट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू लिस्ट डॉट टू लिस्ट। तो इस स्ट्रीम API में क्या हो रहा है, जो भी यूजर लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं, वो यूजर टाइप के हैं। हमें इसको API को भेजने के लिए DTO में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो DTO में कन्वर्ट करने के लिए ये डॉट मैप के थ्रू एक एक ऑब्जेक्ट आएगा और वो DTO में कन्वर्ट होगा, और ये कलेक्ट मेथड के थ्रू दोबारा से कलेक्ट होकर लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको इसमें लगा देते हैं सेमीकोलन। ये हमारा परफेक्टली हो गया। तो हमारे ये 4 मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास एक और मेथड बचा है डिलीट करने के लिए। तो ये डिलीट मेथड भी सिंपल है, जैसे ये सारे मेथड सिंपल थे। उसके लिए आपको ये पहले डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे API के थ्रू हमें एक ID मिली है, मतलब ये बता रहा है कि इस ID को डिलीट करना है, सारे डेटा को डिलीट नहीं करना। जो पर्टिकुलर ID का यूजर है केवल उसे ही डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको फिर से उस यूजर को फैच करना पड़ेगा, जो भी ID दी है यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय ID। तो इस फाइंड बाय ID के थ्रू जो भी इस यूजर ID का यूजर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें लगाइए डॉट और एल्स थ्रो। इसमें आपको थ्रो करना होगा एक एक्सेप्शन, तो जिसके लिए हम यूज कर रहे थे लैम्डा एक्सप्रेशन। पैरामीटर एम्प्टी रखेंगे, इसके बाद करते हैं हम लैम्डा का यूज और इसमें न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ये आपका आ गया। इसमें एक मैसेज दे देते हैं यूजर इज नॉट फाउंड विथ दिस ID।
इसको हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए क्या लिखा है, और इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। अब ये हमारा हो गया। अब हमारे पास यूजर आ गया। अब इस यूजर को रख लेते हैं हम यूजर टाइप के वेरिएबल में। अब इस यूजर को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए रेपो के पास एक और मेथड है डिलीट, तो उस डिलीट का यूज करते हैं यहाँ पे दिस डॉट यूजर रेपो डॉट डिलीट। डिलीट मेथड क्या करेगा, जो भी यूजर हमारा आया है उस यूजर को डिलीट कर देगा। इसका हमको रिटर्न कुछ नहीं करना है क्योंकि वॉइड लगा है यहाँ पे।